मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव के पास कुछ हिंदुत्ववादी विचारसरणियों के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने हमारे पास लैंड जिहाद के मामले दिए थे। तो जब हमने इसका नुमाइना किया तो हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो कायदे के बिना और मतलब बहुत ही जो है कानून के किसी हिसाब को न मानते हुए किए हुए हमें ध्यान में आए। तो ये सभी दस्तावेज जो है वो दो लोगों के पास जो है पॉइंट आउट कर रहे थे। एक का नाम है धर्मा बामरे और दूसरे का नाम है जाकिर स्टैम्प वेंडर। तो ये पूरा प्रकरण क्या है, ये अभी हमारे कायदा सेल के जो अध्यक्ष है एडवोकेट योगेश जी निकम आप सबको बताएंगे। नमस्कार। आज हमने कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र सरकार के कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और कनखर महसूल मंत्री आदरणीय बावनकुळे साहब, इनको मालेगांव के जो भू जिहादी है, जो लैंड जिहाद मालेगांव में करवाते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन दिया था। उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री साहब और बावनकुळे साहब, इन्होंने एसआईटी गठित की आदेश दिए हैं। मालेगांव के दो भूमाफिया, एक धर्मान्ना भामरे और दूसरे जाकिर स्टैम्प वेंडर, इन्होंने जो मालेगांव की भोली भाली आवाम के साथ और महाराष्ट्र सरकार के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनके साथ खिलवाड़ करके, उनकी कानून तोड़ के ज़मीन घोटाले जो किए हैं, उसके खिलाफ एसआईटी गठित की ऑर्डर हुई है। मैं पहले आपको धर्मान्ना भामरे, इनके खिलाफ जो आरोप हुए हैं और एसआईटी गठित हुए उसके मामले में आपको मालूमात दे रहा हूँ। मालेगांव के भूमाफिया धर्मान्ना भामरे, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की फॉरेस्ट लैंड जो होती है, दरेगांव में जो गट नंबर 83 और गट नंबर 38/2, ये दोनों गटों में जो शासन की ज़मीनें थी, वहाँ पे कुछ आदिवासी गरीब भाइयों को हाथ में लेते हुए उनके नाम पे जो वन ज़मीन वन दावा दाखिल करके उनको जो वन ज़मीन शासन ने खाली उनकी उपजीविका ये करने के लिए और उनको पेट भरने के लिए जो ज़मीन दी थी जिससे वो अपना गुजारा कर सके, उन ज़मीनों का उन्होंने धर्मान्ना भामरे ने अदला बदली एक्सचेंज खरीदी करवाया, जो खरीदी भी बेकायदेशीर और इलीगल रहा। क्योंकि अगर अदला बदली खरीदी करनी है तो दो गट एक साथ आजू बाजू में होने चाहिए, लेकिन धर्मान्ना भामरे ने मालेगांव का जो वन ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है 83 और 38/2, वहाँ की ज़मीनें, कुछ पलास दरे की ज़मीनें, कुछ गुगलवाड़ की ज़मीनें, ऐसी ज़मीनों का दरेगांव से गुगलवाड़ में, गुगलवाड़ से दरेगांव में आदिवासी भाइयों को कभी पैसा देके कभी पैसा न देके बेकायदेशीर इलीगली खरीदी करवाए और उन ज़मीनों पे उन्होंने धार्मिक स्थल बनाए, मस्जिद वगैरह बनाई, मदरसा बनाई, स्कूलें बनाई, वहाँ पे लोगों के घर बनवाए, कारखाने बनवाए। ये सभी जो गरीब लोग थे, जो मजदूर है, लूम चलाते हैं, चरखा चलाते हैं, ऐसे गरीब आवाम को इन्होंने ये ज़मीनें कोई भी गवर्नमेंट से इन्हें ऑर्डर न लेते हुए, कोई लेआउट न करते हुए और न कोई शासन को नजराना महसूल भरते हुए, ये सारी ज़मीनों पे बेकायदेशीर इलीगली वहाँ पे रहवासी बस्ती बनाई। इनके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब और महसूल मंत्री साहब को निवेदन दिया। उसके ऊपर उनके खिलाफ एसआईटी गठित हुई है। इसी गट नंबर 83 में एक फेयर एक्सपोर्ट नाम का कत्तलखाना स्लाटर हाउस चल रहा है, जो स्लाटर हाउस इलीगल है, फॉरेस्ट लैंड पे बना हुआ है। वो फेयर एक्सपोर्ट कारखाना की एनए ऑर्डर रद्द हो चुकी है। वो रद्द होने के बाद वो स्लाटर हाउस गिराया जाए ऐसे आदेश भी मिले हैं, फिर भी आज वहाँ पे वो फेयर एक्सपोर्ट कत्तलखाना स्लाटर हाउस चालू है। और वहाँ पे हद की बात यह है
कि यहाँ के तलाटी, मंडलाधिकारी और महसूल के कुछ अधिकारी आज भी उसके उतारे पे वो एनए ऑर्डर रद्द होने के बाद भी वहाँ पे बाजरी, गेहूँ ऐसी पिक पहानी लगाते हैं। मतलब शासन को पूरा चुना लगाने का काम यहाँ पे चल रहा है और मालेगांव में ये कत्ल खाना आज भी चल रहा है। वही दूसरी ओर जाकिर स्टैंप वेंडर जाकिर अब्दुल लतीफ़ और उसकी फैमिलियों के, उसके भाइयों ने मालेगांव के जो गट नंबर 114A, 114B, 98, 99, 112, 118, 119, 120, 122 ये जो गट है, जो गट कभी 114A, 114B जो खेती के लिए राखी हुए, 122 जो आदिवासी लैंड है, फ्लड जोन पे है, 119 जो गट प्राथमिक शाला के लिए रिजर्व है, कोई गट कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है। ऐसे जो शासन के रिजर्व गट थे वो सारे रिजर्व गट पे इसने कोई भी शासन से एनए ऑर्डर नहीं ली, कोई लेआउट नहीं बनाया, गवर्नमेंट को कोई नजराना नहीं भरा और यहाँ पे पूरी तरह से इलीगल बस्तियाँ बिठाई है, मस्जिदें, मदरसा, ईदगाह, दरगाह बनाई हुई है और कारखाने बनाए हुए जो कि पूरी तरह इलीगल बस्ती बसी है। मुस्लिम भाइयों के मराठी भाषा का अज्ञान का फ़ायदा लेके ये ज़मीनें एनए ज़मीनें हैं, लेआउट ओरिजिनल है, ऐसा जाकिर ने यहाँ की गरीब भोली भाली आवाम को दिखाया और उनको स्टैम्प भी लिखवा दिया कि इनकी एनए ऑर्डर हुई है, इनको मैं भविष्य में एनए ऑर्डर करके दूंगा, आपको यहाँ पे रोड गटर बनवा के दूंगा। आज की परिस्थिति में अगर 114A और ये सब गटों पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे कोई लेआउट नहीं बनने के कारण नगर रचना की पूरी वाट लग चुकी है। यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस वो गलियों में जा नहीं सकती, इतनी छोटी छोटी गलियाँ बन गई है। अगर कोई आपत्ति, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा सकती है। ऐसा पूरा शासन के साथ और गरीब आवाम के साथ जाकिर स्टैंप वेंडर और उसकी फैमिली के भाइयों ने आवाम के साथ धोखाधड़ी की है, फसनुक की है। इसके खिलाफ हमने शासन, महाराष्ट्र के कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और आदरणीय बावनकुळे साहब महसूल मंत्री, इनको निवेदन दिया था। उस निवेदन के अनुसार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिंदू धर्म रक्षक आमदार गोपीचंद जी पडळकर साहब ने लक्ष्यवेदी भी लगाई थी, जिसके कारण महसूल मंत्री साहब ने जाकिर स्टैंप वेंडर और उसके साथियों के साथ और 8 दुय्यम निबंधक अधिकारियों के ऊपर, तत्कालीन प्रांत के ऊपर उनको निलंबित किया गया है और इन सब के ऊपर गुना दाखिल किया जाए और समिति का अहवाल देकर ये सारी बस्तियां भविष्य में ये निष्कासित की जाएगी, गिराई जाएगी और यहाँ का पूरा अतिक्रमण गिराने की पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम तैयारी कर रहे हैं और आवाम को हम आह्वान दे रहे हैं कि आपके साथ जो धोखाधड़ी ये जाकिर स्टैंप वेंडर की है, आप पुलिस स्टेशन जाए और जाकिर के खिलाफ एफआईआर करवाए, ये हम उनको आह्वान करते। और ऐसे कोई भूमाफिया अगर मालेगांव की आवाम को फंसाते होंगे, गवर्नमेंट को फंसाते होंगे, गवर्नमेंट का महसूल अगर नहीं देते होंगे तो आप हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप एप्लीकेशन दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोई भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं। इसमें फरियादी कौन है? इसमें फिरियादी मेरे ख्याल से जेडीआर संदीप आहिरे साहब नासिक ये फिरियाद देने वाले हैं, या उनकी ओर से रजिस्ट्रार का कोई अधिकारी इसके खिलाफ एफआईआर करने वाला है। वन विभाग की जमीनों का इतना बड़ा मतलब कांड हुआ तो वन विभाग अधिकारी का शोर है। वन विभाग के सारे जो अधिकारी इसमें सहभागी है, उन सब अधिकारियों के ऊपर भी जांच समिति अहवाल कर रही है। उन सब फॉरेस्ट के ऑफिसर वो सोए ही है, इसलिए उनके ऊपर बहुत जल्दी एफआईआर भी होगी और उनको बरतरफ भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ेगी नहीं। ये दोनों मामलों में क्या एसआईटी गठित हो गई? धर्मान्ना भामरे के ऊपर चौकसी समिति बैठ गई है, जिसके अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी देवदत्त केकान साहब है और सदस्य प्रांताधिकारी विशाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहब ये समिति के ऑफिसर हैं। और जाकिर स्टैंप वेंडर के खिलाफ भी समिति अहवाल भेज रही है और उसी में यही अधिकारी सब लोग उसमें हैं। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? क्या उन लोगों को वहाँ से, यानी वो इतने धार्मिक स्थल है, वहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, लोगों के घर है, इन सबको तोड़ दिया जाए या फिर वो इलीगल किया उन्होंने दंड भर दिया जाए? क्या इसके अंदर पर्याय, या फिर सिर्फ एक ही एम है कि वो उन घरों को जो है तोड़ दिया? हम आवाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ है।
भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि अगर कुरान शरीफ भी बोलता है कि किसी इलीगल ज़मीन पे मस्जिद बनवाई नहीं जाए और उस पर नमाज भी हराम है, तो ऐसी मस्जिदें हम गिरा के रहेंगे। ये टोटल कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ है? ये टोटल कम से कम 70 से 80 एकड़ ज़मीन है। जो 122 है वो आदिवासी ज़मीन है, फ्लड लाइन पे बनी है, वहाँ पे भी दरगाह और ईदगाह बना है, उसका कोई परवानगी लिया गया नहीं है। ऐसे ही जो 119, 120, 114 114 ब ये राखीव गट है, जो कब्रिस्तान के लिए राखीव है, प्राथमिक शाला स्कूल के लिए राखीव है। ये सब गटों को इन्होंने एने ऑर्डर नहीं है, नजराना भरा नहीं है, फिर भी यहाँ पे बस्ती बिठा दी है जो इलीगल है। अगर इलीगल है तो भारतीय जनता पार्टी इसको गिरा के रहेगी। फेयर एक्सपोर्ट का जो आपने कहा महानगर पालिका ने तो आदेश हो गया है कि उसको गिरा देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही। आप सत्ता में है तो अभी तक के आपने, क्योंकि ये 4 तारीख का आदेश है, ये गठित ये इसका, तो अभी तक के क्यों कार्रवाई नहीं? यहाँ के कामचोर और निष्क्रिय आयुक्त इन्होंने लोगों को नोटिस भी दी थी गिराने की, महाराष्ट्र शासन ने जब भेजा था, लेकिन आयुक्त ने कुछ कार्रवाई की नहीं। और यहाँ पे महानगर पालिका में इस्लाम पार्टी और मित्र पक्ष की सत्ता होने के कारण ये मुस्लिम धार्जिने जो पार्टीज़ है, ये इसमें रुकावट पैदा करने की आशंका हमें पैदा हो गई है। इसलिए, लेकिन ऊपर हमारी गवर्नमेंट है, हम ये सब गिरा के रहेंगे। महापालिका के विरुद्ध आपने धरना आंदोलन क्यों नहीं किया? कि महापालिका काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन? हम बहुत ही जल्दी प्रदर्शन और धरना भी करेंगे, और हम लोकशाही मार्ग से जो जो हमें करना चाहिए वो सब हम करेंगे।